सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में ये घोषणा आएगी उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडी जिला के लोगों से आह्वान किया है कि सरकार बदलने की परंपरा ठीक है और लोग इस परंपरा को जारी रखें। इससे नेता को सीख मिलती है कि अगर उसने काम नहीं किया तो फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने आज मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में कांग्रेस की तरफ से आयोजित परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो रीति रिवाज हैं उन्हें जारी रखना चाहिए, फिर चाहे वो रिवाज सरकार बदलने का ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि 1862 में भी मंडी के लोगों ने तत्कालीन वजीर की तानाशाही से तंग आकर उसका तख्ता पलट कर दिया था। प्रियंका गांधी ने इससे पहले मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में जाकर माथा भी टेका। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो 10 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को बहाल किया जाएगा, रिक्त पदों को भरने का प्रोसेस शुरू होगा और 1 लाख नई नौकरियों का पिटारा खोला जाएगा। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए तो मैं इससे सहमत नहीं हूं और इसकी एक वजह है। मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल देते हैं लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता है। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है, इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल है, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी भी परंपरा है पुरानी। 1862 में भी यहाँ पे वजीर होते थे नरोत्तम, उनका शासन था, बहुत लगान वसूलते थे, जनता का हक मारते थे, मदद नहीं करते थे जब कोई दुखी होता था, संकट आता था किसी पे। आपने उनको उस समय हटा दिया। तो आज की राजनीति में तो और भी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अनुभव पर चलिए, आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप ही देखिए कि 5 सालों में आपके लिए किया क्या। कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में ये घोषणा आएगी उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके उस दिन से मिलना शुरू होगा। 5 सालों में हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 लाख रोजगार हम बना के दिखाएंगे। जो मेरे युवा मित्र हैं यहाँ, आप सब जिन्होंने हाथ उठाया, 680 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे जिसमें 0% ब्याज पे आपको मदद मिलेगी। आप अपना छोटा कारोबार बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपको पैसे मिलेंगे और एकदम 0% ब्याज मिलेगा उसको, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। हर गांव में हम मोबाइल क्लिनिक बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जो भी वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा कर दिया गया है, लेकिन जयराम ठाकुर ने मंडी के लोगों से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मंडी के लोग 5 वर्ष पहले सीएम पद मिलने से खुश थे और आज निराश है। बघेल ने कहा कि अब जयराम को जयराम जी की करने का समय आ गया है। 5 साल पहले चुनाव हुआ तो बहुत खुश थे आप लोग, क्योंकि आपको अपना मुख्यमंत्री यहीं से मिला। लेकिन समय बीतते बीतते जो उम्मीदें थी वो काफूर हो गई और स्थिति ये बनी कि आज लोग चुनाव के तिथि का इंतजार कर रहे हैं, कब ये मतदान हो
डबल इंजन कहने वाले लोग, हिमाचल के लोगों की निगाह में एक ट्रबल इंजन है। ट्रबल का मतलब जो तकलीफ दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सब के आकंठ में डूबा हुआ, यहाँ के नौकरी को बेचने वाले, यहाँ के लोगों के नौकरी को छीनने वाले, यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने वाले, यहाँ के किसानों मजदूरों के हक छीनने वाले लोगों की सरकार दिख जाए आप सब चाहते हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, इनको तो विदा करो। जयराम ठाकुर आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जुबानी हमले बोले, वहीं दिवंगत वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने लंबे समय तक मंडी का प्रतिनिधित्व किया और उनका मंडी जिला के लोगों के साथ विशेष लगाव था। आप सब जानते हैं कि हमारे और आपके लोकप्रिय नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने अब हमारे बीच में नहीं है और उनका मंडी से एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वो इस क्षेत्र के 5 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और वो हर बार मंडी को अपनी कर्म भूमि कहते थे। उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किए हैं, अभूतपूर्व काम उनके द्वारा किए गए। केंद्रीय जोन का दर्जा मंडी को देकर इस प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यालय खोले, इसके अतिरिक्त कमांड में IIT खोली, नए चौक में मेडिकल कॉलेज खोला, मेडिकल यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से खोले गए, सुंदर नगर में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT इवनिंग कॉलेज, मंडी के शहर को 100 करोड़ की पेयजल योजना व मंडी शहर के सौंदर्यीकरण को 32 करोड़ इसके ऊपर खर्च किया गया। अगर आप इस पूरे संसदीय क्षेत्र को देखेंगे तो मंडी आज अपनी एक अलग से विशेष पहचान बना चुकी है और आपके सहयोग और आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया। साथियों, आपने मुझे तीसरी बार संसद में जाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो पिछला उपचुनाव था उसमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की वजह से ही हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।